नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो चंबल की चमक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। एक ज़माना था जब कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये कहावत हम सब ने सुनी है, लेकिन अब न तो नवाब रहे और न उनकी नवाबी, दोनों का ज़माना चलता हुआ। वहीं स्पोर्ट्स में अब नए अवसर और बेहतरीन करियर के बाद ये कहावत भी अब प्रासंगिक नहीं है। कैसे, ये समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी नहीं बल्कि कहानी की शानदार शुरुआत सुनाता हूँ। एक लड़का है जिसका किताबों से ज़्यादा क्रिकेट में मन रमता है, और मन इतना रमता है कि जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई बस्ता पटका घर पर और पहुँच गया क्रिकेट के मैदान में, जिसकी वजह से वो माँ की डांट भी खूब खाता, लेकिन वो डांट के बाद भी डटा रहा अपने सपने लिए। पिताजी को लगा कि लड़के में कुछ बात है, लड़के में फायर है और बस एक चिंगारी की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने उसे कोच के पास भेज दिया। कोच रवि कटारे, जिन्होंने उसकी प्रतिभा को निखारा और फिर वो ज़िले से प्रदेश और प्रदेश के बाद नेट बॉलर के तौर पर भारत इंग्लैंड श्रृंखला का हिस्सा बना, जहां उसके प्रदर्शन को खूब सराहा गया। अब हाल ही में उसे कूच बिहार ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने पर बीसीसीआई के नमन अवार्ड्स में एमएस चिदम्बरम ट्रॉफी 2023-24 से सम्मानित किया गया, जहां मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर समेत भारतीय क्रिकेट जगत के कई सितारे और दिग्गज मौजूद थे। उसे अवार्ड मिला, जिसे देखकर अब माँ भी बहुत खुश है। और जैसा कि मैंने कहा था, ये कहानी नहीं बल्कि हकीकत की एक छोटी सी शुरुआत है। पूरी कहानी जानने के लिए हम बात करते हैं कहानी के नायक और देश भर में अपनी ठसक और धमक के लिए, गोली और बोली के लिए प्रसिद्ध चंबल के भिंड जिले का नाम रोशन करने वाले विष्णु भारद्वाज से। विष्णु भारद्वाज जो एक क्रिकेटर हैं और अपनी फिरकी गेंदबाजी के लिए बहुत विख्यात हैं इन दिनों। उनकी गेंद सुदर्शन चक्र की तरह चलती है और विकेट की गुल्लियां उड़ाती हुई चली जाती है। तो द नवीन पुरोहित शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हम सीधा जुड़ेंगे विष्णु भारद्वाज से। विष्णु, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। विष्णु, बल्ले को सुदर्शन बनाना है, ये सोच कैसे दिमाग में आई? जी, क्रिकेट का शौक मुझे बचपन से ही था। मतलब 5 साल की उम्र से उससे मतलब स्टार्टिंग ही शौक था। तो सचिन सर को देख के मैंने स्टार्ट किया था क्रिकेट खेलना। जी जी तो क्रिकेट देखता था, मैं खेलता था, अपने गली मोहल्ले में खेलता था। जी जी तो एक बार पापा के साथ टूर्नामेंट देखने गया था, यहीं पे जो लोकल टूर्नामेंट होते हैं। जी जी तो वो टूर्नामेंट देखने गया था। जी तो वहां से और दिलचस्पी बढ़ी कि प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना है। उसके बाद पापा एक बार ग्राउंड लेके गए थे जहाँ प्रॉपर एकेडमी है यहाँ पर भिंड में। तो फिर वहां से फिर प्रोफेशनली क्रिकेट स्टार्ट की मैंने 12 साल की उम्र से। जी जी। मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा विष्णु कि ये हमारे यहाँ एक कहते हैं तंज कसे जाते हैं, जब कोई एक अलग सी राह चुनता है ना, तो उस पर बड़ा कमेंट होता है, बहुत उसका मजाक भी बनाया जाता है। तो तुमसे भी किसी ने कहा तो होगा ये कि बहुत तेंदुलकर बन रहे हो? जी, जब क्रिकेट स्टार्ट की थी तब कई लोगों ने ऐसा बोला था, रिलेटिव्स ने भी ऐसा बोला था कि कहाँ अपना टाइम खराब कर रहे हो, जीवन खराब हो जाएगा आपका पूरा, इनमें कुछ नहीं रखा है, इन सब चीजों में पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे स्टार्टिंग में कई लोगों ने बोला था, पर मैंने उस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना जो एम डिसाइड किया था उसी को लेकर फिर चलता रहा। अच्छा, जैसे वैसे तो तुम मैदान में तुम्हारी बॉल्स पर जो है बॉल्स की पिटाई कम होती है, लेकिन बॉल्स फेंकने में और क्रिकेट खेलने में बचपन में कभी पिटाई हुई? ओवर टाइम लगा लिया या स्कूल बंक कर दिया? ऐसा कभी हुआ हो कि पता चला खेलने गए तो सुध ही नहीं रही कि कब घर लौटना है, और बिल्कुल क्लियर है कि अब लौटना है तो घर पर पूजा होगी बहुत व्यवस्थित तरीके से? ऐसा हुआ कभी? जी, ऐसे पिटाई तो नहीं हुई कभी, लेकिन डांट काफी पड़ी है कि मतलब स्कूल से सीधे ग्राउंड चला जाता था मैं कभी कभी। जी जी
तो घर वालों को चिंता रहती थी कहाँ हूँ, कैसे हूँ, तो फिर लेट आता था, तो कई बार ऐसा हुआ है कि डाँट पड़ी है घर पे, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। पिटाई तो नहीं हुई है, लेकिन च डाँट काफ़ी अच्छी खासी पड़ी है बचपन चलो में। इसका श्रेय जो है तुम्हारे पिताजी को जाता है, जिन्होंने वाक़ई में अपने नाम के अनुरूप एक श्री गणेश किया। एक सपोर्ट देने वाली जो बात है कि उन्होंने एक सपोर्ट देना बहुत बड़ी बात है कि करियर के तौर पर अगर आप क्रिकेट चुन रहे हो और उसमें आपको सपोर्ट मिला, तो कब ऐसा रहा जब तुमने प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ रुख किया? स्कूल में खेलते हुए और स्कूल की टीम में खेलते हुए कब ऐसा लगा कि पेरेंट्स को कब ऐसा लगा, या तुम्हें कब ऐसा लगा जब तुमने रिक्वेस्ट किया हो पेरेंट्स से कि नहीं हमें अब दाखिला दिलाओ प्रोफेशनली, मुझे इसको करियर बनाना है? ऐसा कब हुआ? जी, वैसे क्रिकेट स्टार्ट जो प्रोफेशनली क्रिकेट लेदर बॉल से स्टार्ट हो गई थी, वो स्कूल में हुई थी। तो मैं स्कूल की अंडर 17 टीम में सिलेक्ट हुआ था। तो रीजनल स्पोर्ट्स मीट खेलने के लिए गया था आगरा। तो फिर जी। वहाँ मैंने अच्छा खेला था। उसके बाद फिर पापा ग्राउंड लेके गए थे साथ में। तो वहाँ पे सर को लगा, जो हमारे सर हैं रविशंकर कटारे, तो उनको लगा कि मेरे पास एबिलिटी है एक अच्छे प्लेयर बनने की। तो उन्होंने सर को पापा को बोला कि आप इनको खिलाइए, अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि उसके बाद भी रेगुलर जाना नहीं हुआ क्रिकेट के लिए, मतलब ऐसा कि संडे टू संडे जाता था, संडे गया या फिर जिस दिन हॉलीडे हुई उस दिन चला गया था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने सर ने बोला कि डिस्ट्रिक्ट का मैच है तो आप भेज दीजिए, तो पापा ने भेज दिया था। तो वहाँ मैंने 3 मैच में 14 विकेट लिए थे। तो उसके बाद घर पे सबको लगा कि हाँ, खेल सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ क्रिकेट में। तो फिर उसके बाद से अंडर 13 के टाइम से मैंने प्रोफेशनली क्रिकेट स्टार्ट कर दी थी पूरी। अरे वाह! जब लोग ढंग से होमवर्क नहीं कर पाते हैं, उस एज में तुमने प्रोफेशनली क्रिकेट स्टार्ट की। तुम्हारी जो डेब्यू ट्रॉफ़ी थी वो सीके नायडू डेब्यू ट्रॉफ़ी, उस जब एक कहते हैं कि प्रोफेशनल क्रिकेट की शुरुआत थी, तो बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि हम जा रहे हैं, बड़े मैदान पर उतर रहे हैं, गली मोहल्लों में, फिर स्टेडियम में क्रिकेट खेलना और प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना। तो उसका अनुभव ज़रूर जानना चाहूँगा। जी, जो ये सभी का सपना रहता है कि अपने स्टेट के लिए सबसे पहले रिप्रेजेंट करना होता है। उसको मतलब प्रोफेशनली क्रिकेट की सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करें, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। अंडर 16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी हो, कूच बिहार ट्रॉफी हो, सीके नायडू ट्रॉफी हो। तो सभी का ड्रीम रहता है कि वहाँ पे सबसे मेन प्लेटफ़ॉर्म वही है जहाँ से आप ऊपर उठ सकते हैं। तो पहले डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया, फिर डिवीज़न खेला, डिवीज़न से स्टेट कैंप में सेलेक्ट हुआ। पर ऐसा हो रहा था कि मैं 3 से 4 साल स्टेट कैंप से वापस हो जा रहा था। मतलब उसके बाद स्टेट की टीम में जगह नहीं बना पा रहा था। जी। तो जब 4-5वें साल लगातार स्टेट कैंप करने के बाद 5वें साल मुझे पहली बार स्टेट की टीम में जगह मिली थी, तो वो बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। मैंने जिस चीज़ के लिए इतना ट्राई किया था, वो फाइनली हुई मेरे साथ और मैंने वो टूर्नामेंट में भी अच्छा किया, तो बहुत बढ़िया लगा। जी। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में चयन होना बहुत बड़ी बात है। जब नेशनल क्रिकेट एकेडमी में चयन हुआ, किस आधार पर चयन हुआ, और फिर वहाँ के अनुभव, क्या फ़र्क दिखा आपको नेशनल क्रिकेट एकेडमी में और अन्य जगह जहाँ आपने क्रिकेट सीखी, प्रैक्टिस की? नेशनल क्रिकेट एकेडमी का सिलेक्शन हुआ था, ये कूच बिहार ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म किया तो उधर से नेशनल क्रिकेट एकेडमी के लिए सिलेक्ट हुआ, जिसमें मेरा वेन्यू था मोहाली, चंडीगढ़। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आपके साथ जो कोचेस रहते हैं वो इंडिया के टॉप कोचेस आते हैं आपको सिखाने के लिए। जी। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे कोच थे राजेश पवार जी, जो जी। इंडिया के लिए खेले हैं, उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। तो वो सारी चीजें हैं जो मैं अपने पास रखता हूँ। उनसे जो भी अच्छी चीजें मिल सकती हैं वो लेता हूँ और उसको अप्लाई करता हूँ अपनी बॉलिंग में। गली मोहल्ले से स्कूल का मैदान, स्कूल से के मैदान से संभाग, फिर स्टेट, नेशनल, फिर इन सपनों को और पंख मिलते हैं और उड़ान मिलती है और देश के बाहर जाना। इंग्लैंड में भी, इंग्लैंड दौरे पर भी आप गए हैं देश के बाहर। तो जब देश के बाहर जाते हैं एक अलग माहौल रहता है, इंटरनेशनली अपने को फेस करने पड़ते हैं चैलेंजेस, अंतर्राष्ट्रीय टीमें आती हैं। तो क्या वहाँ क्या कुछ नया था? सोचा था कभी कि अब यहाँ से देश के बाहर भी जाकर खेलेंगे? जी, मैं आपको थोड़ा सही करना चाहूँगा। मैं इंडिया इंग्लैंड टूर पे
इंडिया के लिए नेट बॉलर गया था, तो वो इंग्लैंड नहीं गया था, इंग्लैंड यहाँ पर आई थी, तो मैं ओके, इंडिया के लिए नेट बॉलर के लिए गया था। मतलब इंडिया ओके। एज अ इंडिया टीम के साथ रहा था, उनके साथ ही प्रैक्टिस, उनके साथ ही रुकना, उनके नेट सेम बस प्रैक्टिस में किया ट्रेवल आपने करना। वहाँ। जी जी। कोई तो उस विदेशी टाइम दौरा हुआ इंग्लैंड है अगर आई हुई थी। इस दौरान आपका कोई विदेशी दौरा हुआ है? जी अभी तक तो नहीं। जी, जी। तो अब उम्मीद जागी है कि देश के लिए विदेशों में जाकर भी, विदेशों के मैदान पर भी अपनी उँगलियों का कमाल दिखाएँगे, अपनी फिरकी बॉल से स्टंप उड़ाते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, उम्मीद तो पूरी है कि देश के लिए खेलूँगा और देश के लिए दूसरी कंट्रीज़ में जाके अच्छा करना है। तो ये सपना है और आई होप कि ज़रूर पूरा होगा। देखो विष्णु, अब जो माहौल बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, पेरेंट्स का तो अपना योगदान रहता है, लेकिन अब जब एक लाइमलाइट में आए हो तुम, खासकर ये जो नमन अवार्ड जब मिला आपको बीसीसीआई का, वहाँ आपको लोगों ने तेंदुलकर के साथ देखा, बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी और क्रिकेटर वहाँ थे, तो निश्चित रूप से एक फ़र्क समाज का, आसपास के लोगों का वो फ़र्क समझ में आता है। तो अब जो एक बदलाव महसूस कर पा रहे हैं, अब लोग स्वीकार कर पा रहे हैं कि एक सही दिशा, अपने जुनून और ज़िद के चलते तुमने जो उस समय निर्णय लिया था, सही दिशा पकड़ी, लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं अब। जी, अभी पिछले कई टाइम से काफ़ी लोग का सपोर्ट मिलता है, काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं कि तुमने बढ़िया किया, अच्छा कर रहे हो, और प्राउड होता है कि हमारे छोटे डिस्ट्रिक्ट से कोई प्लेयर इतना ऊपर जा रहा है। तो वो सब देख के अच्छा लगता है कि पहले जो लोग मना करते थे, उनके भी अभी फ़ोन आते हैं कि अच्छा लग रहा है कि तुम इतने ऊपर लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हो, देश के लिए खेलने वाले हो। तो वो सब देख के काफ़ी अच्छा लगता है, प्राउड मोमेंट होता है कि जो कभी मना करते थे, आज वही कह रहे हैं कि आप खेलिए, अच्छा खेल रहे हैं, आप आगे खेल सकते हैं। सामान्यतः जब अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं तो स्पॉन्सर्स आ जाते हैं सपोर्ट के लिए, ट्रेनिंग के लिए, प्रैक्टिसेस के लिए। तो अभी ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम मिला है आपको कि किसी कंपनी ने अप्रोच किया हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रोच किया हो कि वो आपकी प्रैक्टिस के लिए और आपके अन्य सहूलियतों के लिए आपको सपोर्ट करेगी? जी, अभी तक तो नहीं, किसी ने ऐसा कोई मेरे पास कोई मेल वगैरह ऐसा नहीं आया है, लेकिन आई होप कि आगे आए। जी। तो अभी अभी विष्णु, अभी का क्या रूटीन रहता है ये सब करने के बाद? अभी वर्तमान में आपका प्रैक्टिस सेशन कहाँ करते हैं, कैसे चलता है, क्या है आगे की प्लानिंग आपकी? जी, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे मैचेस चलते रहते हैं, तो मैचेस का डिसाइड नहीं रहता कहाँ पे होने वाले हैं। मतलब उसकी वेन्यूज़ चेंज रहते हैं, कभी आउट ऑफ स्टेट रहते हैं, कभी स्टेट के अंदर ही डोमेस्टिक मैच चल रहे होते हैं। और मैचेस चल रहे होते हैं, उस टाइम तो वहाँ रहता हूँ। जब घर आता हूँ तो ग्राउंड पे जाता हूँ प्रैक्टिस करने, सुबह 7 जाता हूँ, 10 तक वापस आ जाता हूँ, 10 साढ़े 10 तक। फिर उसके बाद 2 बजे जाना होता है फिर से, और शाम के 6-7 बजे तक। तो वहीं जो हमारे सर हैं रविशेखर कटारे, उनके मार्गदर्शन में अभी पूरी क्रिकेट चल रही है, स्टार्टिंग से लेके अभी तक। अभी भिंड में ही खेल रहे हैं? जी, जब घर पे रहता हूँ तो भिंड में प्रैक्टिस करने जाता हूँ रेगुलर। बाकी वैसे अगर कोई दूसरी बाहर अकेडमी ज्वाइन नहीं की, पर ऐसा है बिजी रहता हूँ, मैचेस चलते रहते हैं, तो कहीं टाइम नहीं मिलता, इसलिए घर पे ही, मतलब भिंड में ही अकेडमी अभी ज्वाइन की हूँ। जिस प्रकार से समाज में खेल की जो स्वीकार्यता, जैसे हम ओलंपिक्स देखते हैं तो ओलंपिक की तालिकाओं में, पदक तालिकाओं में हम कहीं पीछे रहते हैं। स्पोर्ट्स के लिए जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और किसी भी चीज़ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तब होगा जब उसको सामाजिक स्वीकार्यता मिलेगी। कहते हैं स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर होना बहुत आवश्यक है, और खेल कूद के लिए आजकल लोग जिमों में पसीना बहा रहे हैं। खेल कूद से बेहतर फिटनेस क्या हो सकती है, लेकिन फिर भी वो अपेक्षित माहौल अभी तक नहीं बन पाया है। उसको लेकर क्या उम्मीद रखते हैं जी। शासन प्रशासन से? स्टेडियम्स नहीं हैं, सुविधाएं नहीं हैं सरकार के स्तर पर, अभी खेलों के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे जैसे लोग तमाम सुदूर अंचलों से निकलें। जब सफल हो जाते हैं तब तो ठीक है, बात होने लगती है, लाइमलाइट में होते हैं, बात होने लगती है, लेकिन जो स्ट्रगल पीरियड रहता है उसके लिए कोई बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो वो कमी कहीं जी। खलती है। जी, देखा जाए तो क्रिकेट में तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बना रखा है बीसीसीआई ने, जी,
कि आपको हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर डिवीज़न लेवल पे एक अच्छे ग्राउंड मिल रहे हैं। स्टेट के जो मैचेज़ कराती है बीसीसीआई वो बहुत अच्छे लेवल पे कराए जाते हैं। लेकिन अगर कंपैरिज़न किया जाए दूसरे स्पोर्ट्स का और क्रिकेट का तो उसमें काफ़ी डिफ़रेंस दिखता है, मुझे भी लगता है कि बाकी स्पोर्ट्स को उतना वैल्यू नहीं किया जाता जितना क्रिकेट को किया जाता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा, अपना जो बजट है देश के लिए वो बढ़ाना पड़ेगा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और और समाज की थोड़ी सोच बदलनी चाहिए उसके लिए, मेरा लगता है कि उनको भी ऐसा है कि स्पोर्ट्स को दरकिनार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब करियर बनते हैं स्पोर्ट्स में, देश के लिए लोग खेलते हैं। तो अभी धीरे-धीरे सोच बदल भी रही है लोगों की, पेरेंट्स की, कि वो अपने जो बच्चों को उतना नहीं रोकते जैसे आज से 10 साल, 15 साल पहले रोका जाता था कि नहीं खेलना है क्रिकेट, मतलब क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स खराब चीज़ है। तो अभी थोड़े चेंजेस तो आ रहे हैं, जी, नो डाउट। अभी तक जो उपलब्धियां हुई हैं उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने या जिला प्रशासन ने या मध्य प्रदेश का जो खेल विभाग है, हालांकि खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं आपके विश्वास सारंग जी, निश्चित रूप से उनके जी। संज्ञान में इस इंटरव्यू के माध्यम से तुम्हारी बात पहुंचेगी। तो अभी शासन प्रशासन के स्तर पर कोई सहयोग मिला है आपको? जी, ऐसा सहयोग तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, अवार्ड फंक्शन में 1-2 में बुलाया है यहाँ भिंड डिस्ट्रिक्ट में। पर ऐसा गवर्नमेंट से कोई अभी तक नहीं मिला है, ऐसा बोलूँगा मैं। अभी तक ऐसा गवर्नमेंट से किसी कोई तरह कोई का सहयोग कोई नहीं मिला है। कोई रूटीन सपोर्ट हाँ, सिस्टम अभी तक नहीं है? जी, जी, पर एमपीसी ने काफ़ी सपोर्ट किया है इस पूरी जर्नी में, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने, जी जो मतलब स्टार्टिंग से ही सपोर्ट करती रही है, अभी तक अंडर 14 से लेके अंडर 23 तक उसका पूरा सपोर्ट रहा है। सब एमपीसीए, सीडीसीए, चंबल डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन, भिंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, जी इन सबका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जी। तो सबसे यादगार लम्हा जो लगा हो कि बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, कई बार ऐसा होता है कि भाग्य भी चलता है, किस्मत भी काम करती है और हमारा हुनर भी काम करता है। तो कोई ऐसा मैच जिसमें मतलब तुम्हारी बॉल लगी हो कि बॉल विष्णु की बॉल मतलब सुदर्शन चक्र जैसी ही है? जी, लास्ट ईयर कूच बिहार ट्रॉफी हम एक मैच खेले थे बरोड़ा से। तो मैच मुझे याद है, मैंने 8 विकेट लिए थे उस मैच में, और वो मैच बहुत ही मतलब वन ऑफ द बेस्ट मैचेस ऑफ माय लाइफ होगा, कि हमने फर्स्ट की लीड खाने के बाद 150 रन की लीड हम पे आ चुकी थी, उसके बाद हमने उसको खत्म करके उसके बाद उन्होंने हमको टारगेट दिया था कुछ लास्ट डे पे 50 ओवर्स में 270 या 290 का, थोड़ी विकेट खराब थी, उस विकेट पे हम लोगों ने चेज किए थे रन, 290 रन चेज कर दिए थे, 270 या 90 कुछ। तो वो सबसे बेस्ट मैच रहा मेरा अभी तक का। सबसे व्यक्तिगत तौर पर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा अभी तक तुम्हारा सब सर्वाधिक जो अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो कौन सा है? कितने विकेट लिए एक मैच में ऐसा जिसमें लगा हो कि पूरा मैच का सिनेरियो ही चेंज कर दिया? जी, ऐसा है, अगेंस्ट आसाम था मेरा इधर इंदौर में, ऐसा एमराल्ड लाइट्स पे। तो उसमें 15 ओवर में 36 रन देके मैंने 7 विकेट लिए थे, वो बेस्ट परफॉर्मेंस है मेरा अब तक का। तो विष्णु, आगे के लिए अब तो क्रिकेट जो है, क्रिकेट ही लाइफ है, क्रिकेट को एक कहना चाहिए पूरी तरुणाई। क्या उम्र है अभी आपकी? जी, मेरी 20 साल। तो 20 साल है और 5 साल से खेलना शुरू किया, 20 साल, 15 साल, पूरा बचपन, पूरी तरुणाई तुमने अभी इसमें लगा दी है। तो अभी क्रिकेट ही तुम्हारा भविष्य है और निश्चित रूप से क्रिकेट के क्षेत्र में मुझे तो अभी तक याद नहीं है कि चंबल क्षेत्र से ऐसा किसी को ख्याति मिली हो। तो लोगों का ध्यान गया है, लगातार मेहनत कर रहे हो। कितनी उम्मीद करते हो कि आगे जो बिल्कुल ए कैटेगरी की क्रिकेट है उसमें जाकर देश का नाम रोशन करोगे? अब तो बहुत चांसेस भी हैं, आईपीएल, तमाम लीग्स होने लगी हैं, क्रिकेट को लेकर अब बहुत अच्छा माहौल है देश में। पहले तो जी, कुछ एक ट्रॉफीज़ होती थी, अब तो बहुत, पहले रणजी हो गई, एक दो और ट्रॉफीज़ होती थी, अब तो तमाम टूर्नामेंट हैं। नए नए खिलाड़ियों को, उनकी प्रतिभाओं को अवसर मिल रहा है। रोज़ मतलब चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ जाते हैं नए नए खिलाड़ियों के। तो कितनी उम्मीद करते हो कि एक बहुत जल्दी हम तुम्हें एक बड़े मंच पर देखेंगे, बड़े ग्राउंड पर देखेंगे? जी, जल्दी मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द देश के लिए खेलूँगा।
और अपनी तरफ से पूरे बेस्ट एफर्ट्स दूंगा। बाकी तो प्रभु की इच्छा है, लेकिन अपनी तरफ से मैं 100% दूंगा और चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी आईपीएल या फिर देश के लिए खेलूं अच्छा, एक और बहुत जल्दी। अंतिम प्रश्न के साथ मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा, क्योंकि ये हर युवा को जानना चाहिए। अभी हालांकि तुम्हारी उम्र बहुत कम है, लेकिन कई बार होता है ना कि जब हम बहुत ऑब्सेशन के साथ, बहुत ही समर्पण के साथ, बहुत ही फोकस होके किसी चीज़ को फॉलो करते हैं, और जैसे शुरुआत में आपने बोला कि इस स्टेट से बार बार हम 3-4 बार लौटे हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि जी निराशा बहुत बहुत घर कर गई हो, जिसने बहुत तुम्हें निराश कर दिया हो? एक बार की ऐसा लगा हो कि कहीं आसपास के लोग सही बोल रहे हैं कि कहाँ समय ख़राब कर रहे हैं? कभी ऐसा निराशा का भाव आया, या वो चंबल वाला भाव कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, अगली बार फिर ट्राई करेंगे? बहुत हार्ड लोग होते हैं, बहुत सॉलिड लोग होते हैं चंबल के, कि नहीं नहीं कोई फ़र्क नहीं है, जी कितनी बार होगा। तो क्या क्या ऐसा कोई माहौल रहा कि नहीं डटे रहे कि कोई फ़र्क नहीं है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कभी तो आएगा नंबर अपना, अपना टाइम आएगा? जी, क्रिकेट में कई कई बार ऐसे टाइम आता है कि जब आपको लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद भी नहीं मिल पा रहा है उतना क्रिकेट जितना आप परफॉर्म कर रहे हो, उसके बाद भी आपको चांसेस नहीं मिल रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कई बार कि मतलब मेरी तरफ से पूरा परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं मिल रहा है। तो उसका था कि मेरा होना चाहिए था सिलेक्शन, नहीं हुआ। काफ़ी अच्छा किया, जो जिन्होंने कम किया अच्छा वो खेल रहे, तो मैं नहीं खेल पा रहा था। लेकिन उस टाइम ऐसा मन में नहीं आया कि सब खत्म कर देना चाहिए, वो लोग सही कह रहे थे। उसके बाद ऐसा था दिमाग में कि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार करूँगा, और इससे अच्छा करूँगा तो अगली बार और सिलेक्ट करना पड़ेगा उनको। जी। पर ऐसा कुछ डिमोटिवेटेड फील नहीं हुआ, उन चीज़ों से मोटिवेशन मिली कि अब आगे और अच्छा करना पड़ेगा शायद, जिससे और उनको इम्प्रेशन पड़े जो परफॉर्मेंस का है। तो ये सब चीज़ों ने थोड़ा मेंटली टफ किया मुझे। विष्णु, आपके पापा बहुत आपके पिताजी जो है बहुत चर्चित पत्रकार हैं, बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार हैं भिंड जिले के, और चूंकि पत्रकार होने के नाते सामान्य व्यक्तियों से ज़्यादा उनका जनसंपर्क है, अधिकारी भी जानते हैं, समाज के सब लोग जानते हैं। तो तुम्हारी सफलता असफलता का जितना इफ़ेक्ट तुम्हारे ऊपर है, उनके ऊपर भी है। अगर तुम्हें लोग बोलते होंगे तो उनको भी बोलते होंगे कि अरे कहाँ बच्चे को आप अपना समय ख़राब करवा रहे हो। उनका कितना योगदान जी। मानते हो? क्योंकि एक बिना पिता के सपोर्ट सिस्टम के ऐसे करियर को ऑप्ट कर लेना बहुत आसान नहीं है। उनकी कितनी भूमिका मानते हो तुम्हारे क्रिकेट के श्री गणेश में? गणेश भारद्वाज जी की भूमिका को कितना स्थान दोगे आप, हैं? जी, देखा जाए तो पूरा उन्हीं का सपोर्ट है, जो स्टार्ट से लेके अभी तक, मतलब पहले दिन से लेके अभी तक, जो अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। उनके बिना तो नहीं था, कुछ भी पॉसिबल नहीं था ये। तो मैं पूरा सब श्रेय देना चाहूँगा पिताजी को, अपने को, माताजी को, और जो हमारे सर हैं रविशेखर कटारे उनको, जी। जिन्होंने स्टार्टिंग से लेके अभी तक मुझे सिखाया और अभी तक मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक एक प्रॉमिस विष्णु करो, मैं ये तो बहुत श्योर हूँ, तुम्हारी तरह मैं भी थोड़े कुछ कुछ नए नए काम करने के लिए मेरी अपनी एक थॉट प्रोसेस है। तो ये तो श्योर हूँ कि ये तुम्हारा किसी भी सैटेलाइट चैनल का ये पहला इंटरव्यू होगा। जी, बिल्कुल। हाँ, तो फिर जब नेशनल खेलोगे तो मेरे से प्रॉमिस करो कि जब स्टारडम तुम्हारे बिल्कुल आजू बाजू घूम रहा होगा, जब देश का बिल्ला लगा होगा तुम्हारे चेस्ट पे, तो पहला इंटरव्यू प्रॉमिस करो कि मुझे दोगे आप। मेरी बस इस इंटरव्यू के पीछे जी, इतनी बिल्कुल। एक्सपेक्टेशन है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, प्रॉमिस है मुझे आपको मुझे कि बहुत क्लियर है कि देश के तुम्हें लिए खेलने वहाँ के बाद पहुँचना पहला। है। मुझे बहुत क्लियर है कि तुम्हें तो वहाँ पहुँचना है। तो ये मेरा निवेश है कि जब तुम वहाँ पहुँच जाओ तो फ़ोन करके जो लोग हैं तुम्हारी इस यात्रा में, उसमें अब मेरा नाम भी शामिल कर लो कि भाई कोई एक सज्जन और हैं जो मेरे जितने भी अचीवमेंट्स हैं उनको लाइमलाइट में लाते हैं। तो जब जब उस फ्लड लाइट में पहुंच जाओ तो पहला इंटरव्यू मुझे देना, ये प्रॉमिस करो। इतने पब्लिक देखेगी, पूरा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक बड़ा जी दर्शक सर। वर्ग देखता है इस चैनल को। जी सर, बिल्कुल प्रॉमिस मेरी तरफ से, बिल्कुल, कि जब भी खेलूँगा देश के लिए तो पहला चंबल की इंटरव्यू आपको ही जुबान। दूँगा पक्का। जी, चंबल की जुबान पक्का जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं विष्णु। आपकी बॉल सुदर्शन बहुत-बहुत चक्र की धन्यवाद सर। तरह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पर विकेट्स की गिल्लियां उड़ाती दिखे। पूरा चंबल, पूरा प्रदेश, देश तुम्हें लेकर गौरवान्वित हो। तुम अपने माता पिता और समाज का गौरव बनो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तो खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के रुख बदलता है। एक ऐसा जज्बा, एक ऐसा जुनून, एक ऐसा जोश जो भिंड की
धरा पर, चंबल की धरती पर एक नया इतिहास रचने को आतुर है। विष्णु भारद्वाज स्पिनर बॉलर के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं और एक नई इबारत लिख रहे हैं, एक नया मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं आने वाली पीढ़ियों को, एक नई सोच को जन्म दे रहे हैं कि सिर्फ पढ़ने लिखने में भी करियर है तो स्पोर्ट्स भी एक महत्वपूर्ण करियर हो सकता है। और क्रिकेट ही नहीं, खेल एक महत्वपूर्ण करियर हो सकता है। खेलों में भी लोग एक अच्छी संभावनाएं तलाश सकते हैं, खेलों को भी करियर के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके हमारे सामान्य जीवन में बहुत फ़ायदे हैं, बहुत इसके बेनिफिट्स हैं। तो हम विष्णु भारद्वाज को एक चमकते सितारे के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते देखें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। समस्त दर्शकों का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। द नवीन पुरोहित शो में इतना ही, और नई सोच और नए जोश के साथ नवाचारों के लिए हम लगातार बने रहेंगे, करते रहेंगे अपना कर्म, निभाते रहेंगे अपना धर्म। नमस्कार।